धन्वंतरि के जी नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। रीट परीक्षा जो धीरे धीरे अपने चरम पर आ रही है, धीरे धीरे 27 फरवरी भी आ जाएगी क्योंकि आने वाला है जनवरी। इस बीच में रीट परीक्षा पर 3 बड़े फैसले हैं, तो आने वाली भर्ती पर इसके असर क्या है वो बता देते। तो बड़ा छोटा सा वीडियो, आसानी से समझिएगा, और ये जरूरी भी है क्योंकि आप रीट की परीक्षा को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। वो सीरियस क्या होना है बताता हूँ आपको। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया, ये आपने देखा होगा जिसको बारे में चर्चाएं थी पहले, तो आपको बताया कि जो 52,000 वैकेंसी की चर्चाएं चल रही हैं वो, और उसके अलावा फिर अपन नई चीज है भास्कर के उसमें अपडेट आते हुए पहले कि पहली बार जो है बायोमेट्रिक्स जरूरी होगा। ऐसा नहीं था कि पहले भी था, लास्ट टाइम जो हमने देखा था तो उस टाइम क्या था कि वो इंटरनेट बंद कर दिए जाते थे ये वाला। तो इस बार बायोमेट्रिक होगा, और ये बायोमेट्रिक जो अब होगा ये फिर आगे जाके आपकी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, जरूरी। तो बायोमेट्रिक जो डेटा से ही फिर शिक्षक भर्ती होगी। मतलब जो आपने अभी रीट में अपना बायोमेट्रिक जैसे पेपर देने जाओगे, वहां पर वो जो आपकी एंट्री होगी, वो एंट्री फिर आगे आके जो परीक्षाएं होंगी, है ना, चयन परीक्षा, उसमें आपको क्या करेगी, मदद करेगी। और उसी के आधार पर आपका फिर क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा या फिर आपका पेपर देने दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी। तो सरकार के 3 बड़े फैसलों को जो समझने के लिए आपको क्या करना है, दूसरा, सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों को रुपेट देनी है। मतलब भैया 5 जनवरी, इसका मतलब अगर आप देखें तो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर सरकार को 5 जनवरी को रुपेट कि भैया हाँ तुम्हारे जो सेंटर हैं ये सेंटर होंगे इस तरीके से। तो सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों को रिपोर्ट देनी है। दूसरा, केंद्रों को, अच्छा, उसके अलावा डीएलएड जो बीएड पाठ्यक्रम से सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि नॉर्मल आप बस जो पढ़ रहे हैं वही आएगा। आपको क्या करना, अपना जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, जो आप अपना बीएसटीसी वाला पढ़ते हैं, डीएलएड वाला, बीएड वाला, तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने टीचिंग ऑफ एसएसटी पढ़ रहे हैं, टीचिंग ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ रहे हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इन सारी, टीचिंग ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सारा जो होगा उस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िएगा। कोई भी, मैं ये नहीं कहना चाहता बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप बस यूट्यूब से सवाल करते जाएं। प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार रीट को लेके बातें चल रही हैं उसमें पेपर का जो लेवल होगा बढ़िया। जैसे हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जहां जहां पेपर लीक हुए हैं वहां के जो अगले पेपर हो रहे हैं वो ऐसे पेपर हो रहे हैं कि बच्चे के नाक में नकेल टाइप हो जा रहा है। जैसे इस बार सीटेट का पेपर थोड़े अलग तरीके का आया, फिर आपने यूपीपीसीएस का पेपर देखा वो बिल्कुल अलग तरीके से आया। अब इसमें भी हो सकता है कि पेपर आपको क्या देखने को मिले, थोड़ा अच्छे लेवल का। तो तैयारी को थोड़ा एक एक्स्ट्रा डोज दे के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची क्या है, सार्वजनिक होगी। मतलब जो जो कुछ कलेश करेगा, जो जो कोई कांड करेगा, उनका जो नाम होगा सरेआम बदनाम होगा। इसका मतलब ब्लैक लिस्टेड बच्चों के साथ। और मुख्य सचिव करेंगे वीसी, तो इसका मतलब 10 दिन पहले मुख्य सचिव सुशांत पंत वीसी के राज्य स्तरीय क्या करेंगे, बैठक करेंगे, वो अलग है। अब इसके अलावा जो होगा, तो आप हमारे रीट के बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका जो एडमिशन 500 रुपये की छूट है वो 31 तारीख तक। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, और वो ये है कि आने वाली 1 जनवरी नए साल से आपके लिए मेरी तरफ से एक बड़ा बेहतरीन तोहफा आ रहा है आपकी रीट की तैयारी के लिए। और रीट की तैयारी के लिए आ रहे हैं 20 दिन 20 मैराथन। 20 दिन जो 20 मैराथन होंगे उसमें लगभग 40 से ज़्यादा टॉपिक होंगे, और जो 40 से ज़्यादा टॉपिक होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे आपके सामने दोपहर में 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे ये क्लास हुआ करेगी। और 20 दिन 20 मैराथन के, तो याद रखना दोपहर क्या होगा, 12 बजे। ये टॉपिक वाइज होगी। इसकी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि ये क्या होगा, टॉपिक वाइज होगा। इसका मतलब अगर आप एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो आपको क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म का टॉपिक है वो, तो सारी चीज़ों के साथ ही क्लास होगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह की तैयारी के साथ आने वाली भर्ती में आपका स्वागत करेगी राजस्थान सरकार भी, और स्वागत करेंगे आपके माँ बाप भी एक भावी शिक्षक के रूप में आपको देखकर। तो इसी शुभकामनाओं के साथ नए साल के एडवांस में शुभकामनाएं भी हैं, और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।